Okay, now we are starting with the new topic of the FM, that is the financial management, that is the mutual funds. यही सेम चैप्टर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा वापस से, तो यही समझे, कुछ भी अलग नहीं है, बराबर ना? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. सूरज म्यूचुअल फंड्स हेल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज एज ऑन 31st मार्च. पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ एंड देन ये लॉजिक्स में एक्सप्लेन करूंगी, राइट ना? म्यूचुअल फंड में क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो. क्वेश्चन नंबर 1, सूरज म्यूचुअल फंड held the following securities as on 31st March 2018, right? And company name KCM&M. Market value as on 31st March 2018, value per share and number of share held is a given. Apart from the above investment, it is also had 25 lakh as a cash and 12 lakh 50,000 as a current assets. Total liability accounted 37 lakh 50,000, out of which ratio of the external liability to reserves and surplus is a 2:1. Compute the net assets value per unit if the current outstanding units are 72,500. Okay, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नेट एसेट्स वैल्यू. तो म्यूचुअल फंड्स में हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट, नेट एसेट्स वैल्यू, दैट इज अ व्हाट, एनएवी. क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, बोलो. एनएवी. म्यूचुअल फंड का चैप्टर है. अंडर अ म्यूचुअल फंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनएवी. एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट्स वैल्यू. अब एनएवी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट. ओके, अब नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं. देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट्स. डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है. तो नेट एसेट्स मींस एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटी. यू गॉट अ नेट एसेट्स. Now here assets means what, our investment. See mutual fund ये completely investment concept है. तो अंडर ए म्यूचुअल फंड हम लोग जब फंड्स रखते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने रखा है ना वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है. इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, बराबर ना? तो ये पैसा जब वहां इन्वेस्ट किया जाएगा दैट इज आवर कंप्लीट पोर्टफोलियो. और इससे हम लोग कुछ यूनिट होता है, मतलब जैसे शेयर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स होता है, हाँ या ना? डिबेंचर के लिए भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होता है. वैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है नंबर ऑफ यूनिट, राइट है? तो हम लोगों को अगर एनएवी पूछा है इसका मतलब हम लोगों को एक यूनिट का वैल्यू चाहिए, दैट इज नोन एज अ नेट एसेट्स वैल्यू. उसको कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स दैट इज नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट. अभी नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा टोटल एसेट्स मींस आवर टोटल इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम लोगों ने फंड्स को इन्वेस्ट किया. तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट उसको कंसिडर करते वक्त नॉर्मली कंसिडर द मार्केट वैल्यू. बट इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन देन कंसिडर द विच वैल्यू, बुक वैल्यू. लॉजिक सेम, बराबर है. बट एसेट्स का टोटल यहाँ होगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ओनली. नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस यू नो इट वेरी वेल. लाइबिलिटी साइड को जरा याद कर लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन. इनमें से शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस छोड़ के जितनी भी रिमेनिंग लाइबिलिटीज है ना दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. क्लियर हो रहा है? तो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम लोग माइनस करेंगे एंड अल्टीमेटली वी गॉट व्हाट, नेट एसेट्स. समझा कि नहीं समझा? श्योर. फिर आपको मिला न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करो, यू गॉट एनएवी, खत्म, राइट है? अभी इन दिस क्वेश्चन आल्सो सम एडजस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन. क्लियरली बोला है, देखो सूरज म्यूचुअल फंड है, उसने फॉलोइंग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, राइट है? अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, के लिमिटेड है, कंपनी के नाम है के, कायरा, चारू, मीना एंड मंजू, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम है. उन्होंने मार्केट वैल्यू देकर रखा है पर शेयर का 250, 320, 460, 980 एंड नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड दैट इज द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड फॉर दैट कंपनी शेयर, वो भी देके रखा है. तो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स है. यस और नो. अगर हम लोगों को वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे मार्केट वैल्यू को. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट इन्वेस्टमेंट इट इज आल्सो हैड 25 लाख एज अ कैश एंड 12 लाख 50,000 एज अ करंट एसेट्स. अब मुझे बताओ कैश एंड करंट एसेट्स ये एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? एसेट्स है, तो ये तो एसेट्स में जाना चाहिए, राइट? एंड एज वेल एज द टोटल लाइबिलिटी अमाउंटेड टू रुपीज 37,50,000. बट ये टोटल लाइबिलिटी ना, इसके ये रेशियो पे डिवाइड करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू द रिजर्व सरप्लस, ये 2:1. ये मैं करके दिखाऊंगी, चलो यहाँ ध्यान दो. सबसे पहले हम लोगों का पता है यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट, एनएवी. एनएवी के लिए क्या चाहिए, नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. तो एसेट्स में सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट. हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया. चलो फर्स्ट कंपनी का नाम क्या है, के, कायरा. हाँ, कायरा में कितना यूनिट्स था, 251 का वैल्यू था और टोटल नंबर ऑफ यूनिट 20,000. फटाफट आंसर बताया तो भी चलेगा, 50 लाख, जो मैंने हम लोग इनर में लिखेंगे. नेक्स्ट वन कायरे के बाद चारू, वैल्यू इज 320 इंटू 30,500. नेक्स्ट कायरा के बाद क्या है, मीना,
मीना की वैल्यू है 460 और नंबर ऑफ यूनिट है 20,050। फिर मीना के बाद मंजू, हाउ मच 980 इंटू व्हाट 5550 कितना 54,39,000। देन वी हैव टू राइट डाउन कैश, कैश इज आल्सो एसेट्स। कैश कितने का है देखो जरा 25 लाख एंड आल्सो वी आर हैविंग अ करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स कितने के चेक करो, यस 12,50,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से, श्योर। ओके इसके बाद इनका करेंगे टोटल, अगर टोटल है तो प्लीज टोटल बता दो कितने का टोटल है, चेक करो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ 31,72,000 क्लियर है, इनको बोला जाएगा टोटल एसेट्स। आई होप नो डाउट इन दिस। लेस व्हाट एक्सटर्नल लायबिलिटी, अभी इच एंड एवरी टाइम आपको एक्सटर्नल वर्डिंग लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लायबिलिटी वर्डिंग लिखेंगे तब भी इनफ है। अब लायबिलिटी कितना है वो चेक करो, आपके क्वेश्चन में आपको कुछ लायबिलिटी दिया है, चेक करो क्या लायबिलिटी है बताओ। बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, दे से दैट टोटल लायबिलिटी 37,50,000। इस टोटल लायबिलिटी को हम लोग 2:1 के रेशियो के ऊपर डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। अब जब 2:1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा, राइट है। तो 2:1 पे डिवाइड करो, 2 + 1 3, इसको डिवाइड बाय 3 × 2 कितना आता है 25 लाख एंड ऑब्वियसली बचा हुआ जो भी आता है वो यहाँ पे बैलेंस। दे से दैट इसको डिवाइड कर रहे एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आया 12,50,000। अब ध्यान दो प्लीज, उन्होंने क्लियरली बोला है 37,50,000 का जो टोटल लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड रिजर्व्स में 2:1 पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जब 2:1 पे डिवाइड हो गया तो पहला वाला लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है एंड दिस इज अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पे क्या माइनस होता है, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो व्हाट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी एक्चुअली डायरेक्टली व्हाट 30 हाँ सॉरी 25 लाख, राइट। तो 25 लाख ऊपर के अमाउंट में से माइनस करेंगे, चलो करो अमाउंट 3 करोड़ 31,72,000 था, उसमें से 25 लाख माइनस करो, 3 करोड़ नहीं 3 करोड़ 6 लाख हाँ 72,000 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट नेट एसेट्स। आई होप नो डाउट इन दिस, सिंपल था, एसेट्स का टोटल क्या लायबिलिटी माइनस क्या नेट एसेट्स मिला। दे से दैट फाइंड आउट अ व्हाट एनएवी, एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट्स divided by number of what units, units लिखते हैं इसको। तो नेट एसेट्स ने हमारा 3 करोड़ 6,72,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल एसेट्स आर देयर, चेक करो 72,500, राइट। करो कितना आता है, हो गया एनएवी इज इक्वल टू दिस, दैट इज कैसे लिखते हैं इसको पता है, NAV is equal to ₹423.06 per unit, हमेशा आंसर इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, क्लियर है, गुड। Now we are starting with the question number 2. Balanced mutual fund provide you with the following data related to the unbalanced mutual fund scheme and you are required to compute the net assets value of per unit basis. Cash in hand, that is the assets. Yes or no? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो लिख के रखो A. Expenditure for the year, expenses हो गया, expenditure for the year क्या होना चाहिए माइनस, under which heading liability, तो वहां लिखो liability. Amount payable on share, it's also liability. Fixed interest bearing securities, these are the assets. Bonds and debenture assets. Of these bonds, not listed and not quoted. मतलब क्या, ये जो टोटल बॉन्ड है उसमें से ये अनलिस्टेड बॉन्ड्स है, ओके तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो एसेट्स बट दिस इज अनलिस्टेड बॉन्ड। लिस्टेड सिक्योरिटी एसेट्स, डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो एसेट्स, एसेट्स ही है, बॉन्ड्स हमारे एसेट्स ही होते हैं, बराबर है। टोटल हमारे पास जो बॉन्ड्स है ना 1050 है, उसमें से 350 अनलिस्टेड है, तो रिमेनिंग लिस्टेड बॉन्ड्स हो गए, मैं करके दिखाऊंगी। आफ्टर दैट लिस्टेड सिक्योरिटी इज आल्सो वन टाइप ऑफ एसेट्स, देन डिविडेंड इनकम इज आल्सो एसेट्स, क्लियर हो गया। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ यूनिट ₹100 फेस वैल्यू ईच 25 लाख। उन्होंने बस इतना बोला है हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 25 लाख है, बट उसके एक का फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए नंबर ऑफ यूनिट एंड दैट इज 25 लाख। पॉइंट नंबर, डिनोमिनेटर मिल गया हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, current realizable value of the fixed income bearing security is appreciated by 115% of the cost। देखो मैंने क्लियरली बोला था
जब हम लोग एसेट्स का टोटल करेंगे और अगर उनका रिवाइज वैल्यू दिया है तो रिवाइज वैल्यू कंसिडर करना है. नाउ दे से दैट ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के जो एसेट्स है ऊपर चेक करो है उसको टिक करके रखो. फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज करके एसेट्स है लाइन नंबर 4 उसको टिक करो, उसका रिवाइज वैल्यू दिया है. नाउ दे से दैट ये एसेट्स 115% है तो हम लोग इस अमाउंट का 115% लेंगे बिकॉज वैल्यू इज इंक्रीज. आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज एप्रिशिएटेड बाय 20%. लिस्टेड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड्स को टिक करके रखना. अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आर वैल्यूड बिलो 20% ऑफ द कॉस्ट. अनलिस्टेड बॉन्ड्स क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है. एंड ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटी वेयर परचेज. जब हम लोगों ने लिस्टेड सिक्योरिटी परचेज किया तब मार्केट का इंडेक्स 12,000 था, नाउ इट इज 15,750. इंडेक्स वैल्यू व्हेन इंडेक्स वैल्यू इज गिवन ना, तो इंडेक्स वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट देके रखा है, बराबर है. जब आपने परचेस किया था तो 12,000 का इंडेक्स था, वही इंडेक्स अभी 15,750 हो चुका है, तो अभी का प्राइस कितना, ये लॉजिक अप्लाई करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लिस्टेड डिबेंचर. ओके, उसको भी टिक करके रखो, सब में करके दिखाऊंगी. सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, है ना, लाइन में करेंगे. चलो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बताओ. पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर व्हाट 2 हम लोगों को चाहिए एनएवी. इसके लिए हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. पहले न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे. नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल पता है अच्छी तरह से. अमाउंट के कितने कॉलम आते हैं, 2 कॉलम्स आते हैं, इनर एज वेल एज व्हाट, आउटर. पर्टिकुलर अमाउंट लाइन में जाएंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगा वैसे वर्किंग नोट करेंगे. पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, कैश इन हैंड. कैश इन हैंड एज इट इज, बोलो कितना. नेक्स्ट वन, ये लायबिलिटी में जाने वाला है, छोड़ो. थर्ड पॉइंट लायबिलिटी. फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, हाँ या ना. फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी. अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ तो एडजस्टमेंट दिया, क्या बोला है जरा यहाँ ध्यान दो. वर्किंग नोट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, they say that it is a 115 of cost. तो कॉस्ट कितना था, कितना कॉस्ट दिया है, समथिंग 320 lakhs, है ना. तो क्या करेंगे, 320 lakhs है ना, तो 320 के ऊपर 50 पुट करो, इसका 115. आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली 320 भी लिख सकते हैं, फिर मुझे ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ एक काम करो, लिख दो इन लैक्स, तो कैलकुलेशन करने के लिए भी इजी जाता है. तो यहाँ लिखो 35. डन, समझा. सेम पॉइंट फिर यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, 320, उसका आप कितना परसेंट लोगे, 115, कितना आया, 360 lakhs हुआ. तो यहाँ पे भी लिखा 360. आई होप नो डाउट इन दिस. अच्छा 68 है, 368. ओके डन. नेक्स्ट इज व्हाट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर. बट पहले उसके ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं. यहाँ कर रही हूँ एडजस्टमेंट नंबर 2. बोलो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कितने हैं, 1050. बट उनमें से अनलिस्टेड बॉन्ड्स कितने हैं, दिया है नीचे देखो. नॉट लिस्टेड ना 350, तो नॉट लिस्टेड को ही बोलते हैं अनलिस्टेड. तो अल्टीमेटली रिमेनिंग इज व्हाट, लिस्टेड. करो माइनस, दैट इज समथिंग 700. ये बन गया लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर. यस और नो, that is only what 700. I hope no doubt in this. समझा. ओके, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट में जाते देखते क्या वैल्यूज दिया है. वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आर एप्रिशिएटेड बाय 20%. लिस्टेड बॉन्ड 20% से एप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं. तो ये वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस करना पड़ेगा. तो क्या करोगे, 700 प्लस 20%, सही है. समझा कि नहीं. क्या होगा इसका वैल्यू देखो, 700 प्लस 20% कितना आया, 840 आया. इसकी किसका वैल्यू हुआ. अभी देखो बॉन्ड्स में 2 कैटेगरीज बनेगी, तो बॉन्ड्स एंड व्हाट, डिबेंचर. ये हेडिंग लिखा, उसके अंदर लिख देते हैं लिस्टेड एंड व्हाट, अनलिस्टेड. लिस्टेड कितना आया, 840. अब अनलिस्टेड के बारे में क्या बोला है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आर वैल्यू 20% बिलो, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, मतलब 350 माइनस व्हाट 20%, कितना आएगा, 280. तो अनलिस्टेड का कितना आया, 280. डन, इजी था.
नेक्स्ट इज व्हाट, लाइन में जा रहे हैं तो बॉन्ड्स हो गया. लिस्टेड सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, इसके ऊपर भी वर्किंग नोट है. वर्किंग नोट नंबर 3, लिस्टेड सिक्योरिटीज. कितना है लिस्टेड सिक्योरिटीज बोलो जरा. हाँ, 1500 का ये जो वैल्यू है वो आपका क्या है, कॉस्ट है कि नहीं है. तो कॉस्ट है 1500 और उस टाइम पे हमारा इंडेक्स कितना था, 12,000 दिया है क्वेश्चन में. देखो नाउ करंटली दिस इंडेक्स इज 15,750. तो इंडेक्स के नीचे इंडेक्स लिखो. 15,750 मार्केट का इंडेक्स आज है, तो आज का प्राइस कितना, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा ना. कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1500 इंटू 15,750 डिवाइडेड बाय व्हाट, 12,000. करो 169. ठीक है, राउंड अप करके बता. तो यहाँ लिखेंगे लिस्टेड सिक्योरिटीज 1969. डन, यस और नो. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिविडेंड इनकम. तो डायरेक्टली इनकम है तो इसको डायरेक्टली लिखना है. अमाउंट बोलो. चलो इनका टोटल करेगा कोई. दिस इज नोन एज अ टोटल एसेट्स. $553 आउटर में लिखा. अब क्या लिखना चाहिए, लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी माइनस होता है ना, उसमें क्या आएगा, एक्सपेंडिचर्स कितने के बोलो, 105.75. एंड अमाउंट पेएबल बोलो, अमाउंट पेएबल कितना है, 60. दोनों का टोटल करके बताओ कितना आता है, 165.75. करो ऊपर वाले से माइनस, 330 माइनस करो अच्छी तरह से. माइनस पॉइंट आया यहाँ बीच में, 87 आया, बट पॉइंट आना चाहिए ना, 0.75 है. 3387 राइट है, समझा. अभी हम लोगों को क्या निकालना है, NAV इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट. नेट एसेट्स 3387.25 है, बट अभी मैं इसको लैक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या तो जो 25 लाख यूनिट है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, दोनों में से कुछ एक. सही है ना. तो 25 लाख, नंबर ऑफ यूनिट कितने थे एक्चुअली, 25 लाख से उसको लाख में कन्वर्ट करके कितना आएगा, सीधा 25. कितना आया वैल्यू, यस 135.49. तो लिखेंगे NAV इज इक्वल टू 139.49 रुपीज पर यूनिट. इजी है, समझा. Okay, now we are starting with the question number 3. This question is a very similar with the question number 2. Okay, तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी. अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी. राइट, नॉर्मली इस चैप्टर में से 7 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है. एंड कंसेप्ट इज द सेम, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब एसेट्स का टोटल करेंगे तो कंसीडर द रिवाइज वैल्यू. क्लियर हो रहा है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Based on the given information, determine the NAV as a regular income scheme on the per unit basis. Cash in hand is a assets. Listed shares at a cost. Listed shares at a cost is also assets. Bonds and debenture at a cost. कितना दिया है, 4.30. Of this, इसमें से bonds not listed and quoted. इसका मतलब 4.30 में से 1 के जो bonds है, 1 lakhs के bond, वो नॉन लिस्टेड बॉन्ड है, अनलिस्टेड बॉन्ड है. तो 4.30 माइनस 1 लाख 3.30, that is a listed bond. Same calculation, clear हो गया. Next one, other fixed interest bearing security, this is also assets. Dividend accrued, outstanding dividend, assets. Amount payable on share, liability. Expenses accrued, liability. Number of unit directly given 3 lakhs, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ या ना, राइट. बट नंबर ऑफ यूनिट कैसे दिया है बताओ जरा, 3 लाख डायरेक्टली देके रखा है, यस डायरेक्टली देके रखा है. आफ्टर दैट 3 lakhs हो गए. करंट रियलाइजेबल वैल्यू of fixed income security, face value is 100, is a 106.5. क्या बोला गया उन्होंने, जो हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज है उसका करंट रियलाइजेबल वैल्यू 106.5 है. तो हम लोग लॉजिक का अप्लाई करेंगे. देखो क्या अप्लाई होगा, बट बेसिक फेस वैल्यू कितना था, 100 था. राइट, अभी हम लोग एक काम करते हैं, बॉन्ड्स के साथ देखते हैं इसका वर्किंग. बाकी तो आप कर ही सकते हो, बराबर ना,
क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो ये? यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले वर्किंग नोट देखेंगे। व्हाट बॉन्ड्स एंड व्हाट डिबेंचर कितने हैं? समथिंग 4.30 है ना, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इनमें से अनलिस्टेड कितने थे? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर 1 लाख, ये सारे अमाउंट इन लैक्स है। तो बचे कितने? लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, दैट इज हाउ मच? 3.30। यहाँ तक क्लियर है? इसके लिए फिलहाल कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, बाद में देखते थोड़ा जगह छोड़ के। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या देके रखा है बोलो? पॉइंट नंबर 2, दिस इज अ 1। यही फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज 3.3 है ना? हाँ हाँ, 3.331 एंड द सेम, सेम ही आता है उसका आंसर। कैलसी पे लास्ट वाला जीरो नहीं दिखाते, बट मीनिंग एंड वैल्यूज का सेम, ठीक है। ओके, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज कितना है जरा बताओ? फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, हाँ बट वो नीचे हुआ, ऊपर भी है देखो कहीं पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज 4.50 है कि नहीं है? यस, 4.50 है, ये उसका कॉस्ट है, मतलब ये उसका फेस वैल्यू है। तो अभी ध्यान दो, अगर हमारा फेस वैल्यू 100 है तो उसी वक्त हम लोगों का ये फेस वैल्यू कॉस्ट कितना हो गया? सही है। वहीं अगर मार्केट वैल्यू 106.50 है तो आज का मार्केट वैल्यू कितना? आप समझ रहे हो? यस और नो? ये फेस वैल्यू 1 यूनिट का था, ये इतना है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4.50 लाख, राइट। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू इतना आज मार्केट में, तो हमारा टोटल एसेट्स का वैल्यू कितना? 106.50 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 100। अब बताओ, हो गया 79। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स में ये आएगा। क्लियर हो गया? Next one, all the listed shares were purchased at time Nifty was 7,500 and on NAV dip Nifty is at 10,000. Again, this is an adjustment on what? Listed shares. जाओ जरा, what is the value of listed shares in which is given in the table in the actual question? Only 20 lakhs, right? Now they say that when we purchase this listed shares, at that time Nifty indicating index of 7,500, निफ्टी इंडेक्स इंडिकेट करता है, जो कितना था? 7,500 था। नाउ एट करंट रेट, एट करंट प्राइस, निफ्टी का वैल्यू कितना है? 10,000 है। वही लॉजिक अभी इंडेक्स वाला किया था, वो जब हम लोगों ने परचेस किया था तो निफ्टी कितना शो कर रहा था बोलो? 7,500, ये निफ्टी का वैल्यू था। उस टाइम पे हमारे लिस्टेड शेयर्स कितने थे? 20 लाख थे। आज इंडेक्स वैल्यू कितना है निफ्टी का? 10,000 है, तो ये कितना? तो 20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 7,500 करो। ट्वेंटी इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 7,500 हो गया। दिस इज द रिवाइज वैल्यू ऑफ द लिस्टेड शेयर, खत्म। नेक्स्ट वन, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कैरी मार्केट वैल्यू 5 लाख। तो ये जो लिस्टेड बॉन्ड्स है उनका न्यू वैल्यू कितना देके रखा है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये 5 लाख लेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज होगा। इसका रिवाइज वैल्यू मिला, इसका भी रिवाइज वैल्यू मिला, एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग एसेट्स, अदर रिमेनिंग एसेट्स आर कंसीडर्ड एट अ बुक वैल्यू। तो एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटीज, वी गॉट अ एनएवी, NAV divided by number of unit, you got to what? Net assets मिलेगा। See, assets minus liabilities, we got a net assets. Net assets divided by number of unit, जो कि 3 लाख, we got a NAV. Clear हो गया? This is a question number what? Third. Okay. Now we are starting with the next question. That is a question number 5. A mutual funds company has the following assets. Under it can close a business and so on. Company A, Company B, Company C and Company D. नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब वी आर हैविंग अ 4 टाइप ऑफ कंपनीज, इसके शेयर्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, राइट है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोलो? फर्स्ट कंपनी के 20,000, सेकंड कंपनी से हाउ मच? 30,000, देन अगेन 20,000 एंड व्हाट? 60,000। देन ऑन 1 April 2018 मार्केट प्राइस पर शेयर, सी 1 April 2018, दिस इज अ विच डेट? ओपनिंग ऑफ द डेट, और ओपनिंग के डेट के मार्केट के शेयर्स के प्राइस अवेलेबल है, तो दीज आर द वैल्यूज पर शेयर ऑन द डेट ऑफ द ओपनिंग। And next is what? 2 April 2018, इसका मतलब 1 April का एक वैल्यू देके रखा है as well as what? 2 April का एक वैल्यूज देके रखा है, means we are having a value of shares on 2 days, 1 April as well as what?
2nd अप्रैल। नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख, दे आर गिवन, जो आपका डिनोमिनेटर है। कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द फंड। पॉइंट नंबर 1 एनएवी निकालना है। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, assuming Mr. Rohit submits the check of 30 lakh to the mutual fund and fund manager of this company। मतलब क्या, रोहित है, उसने चेक सबमिट किया, रोहित इज अ इन्वेस्टर, उसने 30 लाख का चेक सबमिट किया अपने फंड मैनेजर को कि ये 30 लाख लो और मेरे म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करो। तो फिर उस फंड मैनेजर ने क्या किया, दिस देन फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 8000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। 30 लाख में से फंड मैनेजर ने 8000 शेयर बी लिमिटेड का परचेज किया एंड बैलेंस अमाउंट हेल्ड इन अ बैंक, और बचा हुआ कैश एज इट इज रखा, बराबर है। देन इन सच केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड, उस टाइम पे हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, एंड अगेन व्हाट इज द एनएवी। ये क्लियर हो गया। देन अगेन थर्ड वन, फाइंड आउट द न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2nd अप्रैल। यही डेटा कंसीडर करके 2nd अप्रैल के वैल्यूज कंसीडर करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे एनएवी क्या है। तो इन दिस क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व वी आर हैविंग थ्री सिचुएशंस, यस और नो। फर्स्ट वन इज दे से दैट फाइंड आउट द नॉर्मल एनएवी। इन अ नॉर्मल एनएवी, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, देखो always consider the main value, that is the 1st April value। 2nd अप्रैल का जो वैल्यूज है ना वो डायरेक्टली कंसीडर करना है पॉइंट नंबर 3 में, तब तक हम लोग 1st अप्रैल का वैल्यू कंसीडर करेंगे। नाउ एनएवी मींस नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, यस और नो। अब नेट एसेट्स मतलब क्या हो जाएगा, एसेट, हाँ, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। चलो करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेट प्रिपेयर करने का है नेट एसेट्स का, ध्यान दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर बताना, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में पहला कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, चलो बोलो, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, एंड दिस इज अ व्हाट, पर्टिकुलर्स। क्लियर है, बोलो। सबसे पहले एसेट्स चाहिए। एसेट्स मींस इट आल्सो इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट, राइट है। वी आर हैविंग अ डिफरेंट कंपनीज इन्वेस्टमेंट, ए लिमिटेड, बोलो, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड व्हाट, डी लिमिटेड। नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 20,000 इंटू 20, यस और नो। 1st अप्रैल का वैल्यू कितना, नेक्स्ट वन 30,000 इंटू 3, 12.40, 90। नेक्स्ट बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने श्रुति, इंटू कितना, नेक्स्ट वन इंटू, सही है, बस इतना ही, एकदम सिंपल में। अब इनका करो टोटल, वापस करो, बोलो 3 करोड़, अच्छा हाँ सही है। अब इनका टोटल चाहिए, बोलो डायरेक्टली टोटल बोलो, चलेगा पक्का, 4 करोड़, अब इसमें से माइनस करेंगे लायबिलिटीज, बट आई होप इन दिस क्वेश्चन लायबिलिटीज वाज नॉट देयर। चेक करो, कुछ भी नहीं है ना, तो यही अमाउंट आएगा 4 लाख, 4 करोड़ 73 लाख व्हाट 2000, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, नेट एसेट्स। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, एनएवी। एनएवी इज इक्वल टू 4 करोड़ 73 लाख 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज हाउ मच, 6 लाख। करो डिवाइड, 6 लाख दिया है देखो क्वेश्चन में, 78.84 राउंड अप करके बोल दो। तो एनएवी इज इक्वल टू ₹78.84 per unit। I hope no doubt in this. Point number 1 is over. Now come to the point number 2. In a point number 2, they say that Mr. Rohit gives check of 30 lakh to the fund manager। ये रोहित है, उसने कितने का चेक दे दिया, फंड मैनेजर को 30 लाख का चेक दिया बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फंड मैनेजर ने क्या किया, इसमें से बोलो कौन से कंपनी के शेयर्स लिए, बी लिमिटेड के। कितने शेयर्स लिए, 8000। अब जो बी लिमिटेड के शेयर्स लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ द बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के एक शेयर का वैल्यू कितना है,
312.40 है कि नहीं, चेक करो। फर्स्ट अप्रैल का प्राइस, सेकंड अप्रैल का कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। एक शेयर 312.40 में मिल रहा है, ऐसे 8000 शेयर लिए तो कितना कैश यूज हुआ? सही है, तो 30 लाख में से ये फंड यहाँ यूज हो गया, तो बचे हुए को उन्होंने बैंक में रखा, दैट इज नोन एज अ बैंक या तो कैश इन हैंड, कुछ भी बोलो चलेगा। कितना हो तो माइनस करके बताओ। ये पैसा एज इट इज है। अब ये सिचुएशन लेके अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द एनएवी फॉर फर्स्ट अप्रैल का ही निकालना। करे स्टार्ट अभी, किसी को डाउट है इसमें? चलो वापस लिखेंगे। व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, इन दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पॉइंट नंबर बी। चलो बोलो वापस से, पहले क्या? हाँ, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट? अमाउंट एंड अमाउंट, डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो। चलो बोलो, सबसे पहला क्या लिखेंगे? हेडिंग, यस, एसेट्स। एसेट्स में कंपनी कौन सा है? ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड का वैल्यू कितना ही आएगा, कितना है बोलो? 4 लाख। 4 लाख ही था ना। नाउ बी लिमिटेड का चेंज होने वाला है, कैसे? बी लिमिटेड के ऑलरेडी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000। अब ये 8,000 शेयर लिए तो कितने हो गए? 38,000 बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स। तो यहाँ पे होगा 38,000 इंटू 312.40। अब करो, 38 कसं घेतलं? ऑलरेडी बी लिमिटेड के कितने शेयर्स थे हमारे पास? 30,000, और हम लोगों ने न्यू शेयर परचेस किए 8,000, तो टोटल मिलके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 38,000। एक शेयर का प्राइस इतना है, मल्टीप्लाई किया कितना आया बताओ? बोलो। 1 करोड़ 18,71,200। आई होप नो डाउट इन दिस। ये हो गया बी लिमिटेड, राइट है। फिर आता है सी लिमिटेड। सी लिमिटेड में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज होगा। कितना? 72,74,000, 24,000। डी लिमिटेड इज व्हाट? 3 करोड़ 3,06,000। अब इनका क्या करेंगे? टोटल ना, करो टोटल। चलो ये टोटल लो, उसमें से ये वाला वैल्यू माइनस करो और ये ऐड करो। एक एक मिनट, एक पॉइंट आपने मिस किया। क्या? कैश। ये कैश भी तो इसका, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन किया था ना। 30 लाख का अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसमें से शेयर ले लिए, जो शेयर यहाँ ऐड हो गए, बट ये कैश भी तो बैलेंस है, तो यहाँ पे और क्या ऐड करना चाहिए? बैंक या तो कैश। दैट इज 5,08,000। करो प्लीज एडिशन फटाफट, टोटल बताओ। फाइव करोड़ 5 करोड़। हाँ ओके, ये वैल्यू हो गया। इसमें से लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू कितना आएगा? 5 करोड़ 3 लाख वॉट 2,000। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? बराबर है। ओके, अब यहाँ इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि नीचे का जगह हम लोगों को चाहिए दूसरे पॉइंट नंबर 2 के लिए। अब इसमें हम लोग एनएवी निकालते तो क्या करते हैं बोलो? सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, राइट है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे और कितना फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया बोलो? 30 लाख का फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, तो 30 लाख के कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ यूनिट आ रहे, तो वो भी आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो वी कैन से दैट एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे 30 लाख, और एक का प्राइस कितना था? यहाँ ध्यान दो, आपने निकाला था एक यूनिट का प्राइस इतना है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट आप परचेस कर सकते हो? दैट इज 78.84। करो डिवाइड, 30 लाख डिवाइडेड बाय 78.84। 38,000 51 की 52, राउंड अप करके लिखना। हाँ, राउंड अप करके लिखना। ये लिखा हुआ समझा मैंने क्या लिखा है वो? इसका मीनिंग क्या हो गया? हमारे पास जो ऑलरेडी का इन्वेस्टमेंट था उसका यूनिट 6 लाख था, अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा 30 लाख अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होगा, वो एक्स्ट्रा के नंबर ऑफ यूनिट इतने हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट मीन्स व्हाट? ऑलरेडी का 6 लाख एंड अभी इंक्रीज जो हुआ वो 38,052, टोटल विल बी 6,38,052, राइट है।
समझा कि नहीं? अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल में एनएवी। एनएवी कैसे करेंगे बोलो? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, राइट? तो नेट एसेट्स ये वाला, दैट इज व्हाट? 5 crore 3 lakh 2000 divided by how many number of unit? 6 lakhs 38 52 करो डिवाइड। कितना आया? उतना ही आया क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो पॉइंट नंबर 2 इज आल्सो ओवर। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज वेरी सिंपल। क्या करना है पॉइंट नंबर 3 में बोलो? वापस हम लोगों को एनएवी चाहिए, बट ऑन विच डेट? 2 अप्रैल। तो कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं बस फॉर्मेट लिख के दे रही हूँ, चलेगा? ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले होने चाहिए एसेट्स। एसेट्स में आएगा ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर है? आई थिंक 20,000। बट अब वैल्यू कौन सा आएगा? 2 अप्रैल का। व्हाट इज द वैल्यू ऑन द 2 अप्रैल? बोलो। यस, बोलो 20.50। कैलकुलेशन यहाँ आएगा, आप करो। समझा मैंने क्या बताया? ओके, अब बी लिमिटेड में कितने नंबर ऑफ यूनिट है? ऑब्वियसली 38,000। पहले के 30 और अभी के 8, है ना? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? बोलो। वैल्यू कितना है 2 अप्रैल का? 360। ये मल्टीप्लाई यहाँ आएगा। सी लिमिटेड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ कितना आएगा? जो भी आएगा वो। देन डी लिमिटेड, यस 60,000 इंटू 503 हाँ जो भी वैल्यू यहाँ आएगा। और कैश एंड बैंक तो एज इट इज है, कितना है? 5,08,000 है ना? इनका करेंगे टोटल एंड दिस इज नोन एज अ टोटल एसेट्स। लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं है, नहीं है ना? तो जो भी अमाउंट आएगा दैट इज नोन एज नेट एसेट्स। डन। और अब क्या निकालना है? लास्ट वाला पॉइंट, एनएवी। एनएवी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय, बोलो। यस, नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है ना? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब इसको कैसे निकालेंगे? व्हाट आर द टोटल एसेट्स? जो भी टोटल एसेट्स आएगा वो, और उसको किससे डिवाइड करने का है? बोलो, नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर, ये टोटल एसेट्स यहाँ होगा, दैट इज आल्सो नोन एज अ नेट एसेट्स, नथिंग एल्स। एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑलरेडी का 6,38,052। इजी है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? मैंने कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन नहीं किया है, जो कि आप कर सकते हो। इनको कैलकुलेट करिए, सब कुछ मिलेगा। डन, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.